अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कोई भी रिस्पांस पे कर दे ताकि उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। जी ठीक हो गया। My name is Rahmat Bhatt. I am psychologist and hypnotherapist. I am trainer and lecturer at different platform. I am also performing my services as a sports psychologist at PSP. आज जो हमारा टॉपिक है वो है लव, अटैचमेंट एंड हरासमेंट। तीनों चीज़ें एक चीज़ में आपके पास लव है तो उसमें वो सारी चीज़ें आपके उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। लव हम किसको बोलते हैं? आप किसी के साथ डीपली कमिटमेंट हो, आपका कनेक्शन हो उसके साथ, किसी के साथ भी, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। हम लोगों के माइंड में लव को लेके हमेशा एक फीलिंग आती है कि ये शायद एक ऑपोजिट जेंडर के साथ ही आपकी कोई कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। लव हमारा किसी पर्सन के बगैर, हमारा किसी बर्ड के साथ, किसी फ्लावर के साथ, किसी प्लांट के साथ, किसी मटेरियल थिंग के साथ भी हमें उसके साथ ऐसी एसोसिएशंस डेवलप हो सकती हैं जो हमारी डीपली होती हैं, जो हमें कनेक्ट कर रही होती हैं उस चीज़ के साथ कि हम उन फीलिंग्स से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे होते। अब अगर हम बात करें पर्सन के साथ लव की, तो लव हमारे पास चीज़ ऐसी है या फीलिंग ये ऐसी है कि उसमें हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप चूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, आप चूज़ हो रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये हमारी बियॉन्ड एक फीलिंग्स आ जाती हैं जिसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हम अपने इमोशंस में से निकल चुके होते हैं, हम अपने सेंसेस में से निकल चुके होते हैं।
एक इंसान को प्यार तब होता है या उसमें लव वाली फीलिंग्स तब आती हैं जब उसको सामने वाला पर्सन इस तरह से अपलिफ्ट करे, इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करे, इस तरह से उसको पैम्पर्ड करे जैसे उसको बाकी दुनिया के लोग नहीं करते, जैसे उसको बाकी दुनिया के लोग नहीं समझते। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आए, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो फीमेल टू फीमेल कनेक्शन भी हो सकता है, मेल टू मेल कनेक्शन भी हो सकता है, उसमें जेंडर के ऑपोजिट जेंडर होना ज़रूरी नहीं होता। अगर अब हम इसमें सिर्फ प्योर बात करें कि जो ऑपोजिट जेंडर के साथ आपका लव होता है, वालेकुम सलाम, उसमें अगर हम बात करें तो लव हमें तब होता है जब हम चाह रहे होते हैं कोई हमें इम्पोर्टेंस दे। कभी भी लव आपको किसी भी पर्सन के साथ नहीं हो सकता जब तक आप सामने वाले पर्सन को अलाउ ना करें कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, वो आपको वैल्यू दे। उसकी फीलिंग्स को आपने वैल्यू दे दी तो आपकी फीलिंग्स भी उस तक कन्वर्ट होगी। अब लविंग में एंड बीइंग इन लव, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। हम अक्सर कह रहे होते हैं लविंग रिलेशन है हमारा, उसमें सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, आप कैसे चाह रहे हो कि सामने वाला आपको ट्रीट करे, वो वाली चीज़ उसमें आती है। बीइंग इन लव में आपकी फीलिंग्स कंपैरिजन में आ जाती हैं कि जैसे वो आपको ट्रीट कर रहा है, आप भी चाहते हो कि आप उसको वैसा ट्रीट करो, आप उसको वैसे ही पैम्पर्ड करो, वैसे उसकी केयर करो जैसे वो आपको ट्रीट कर रहा होता है। ये तो होगी सारी बात हमारी लव की। और या अटैचमेंट भी इज द सेम थिंग कि अटैचमेंट में इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि वो अपनी बेस को, अपनी नीड्स को, उसमें फुलफिलिंग वाली फीलिंग्स उसमें डेवलप हो जाती हैं कि उसने किसी चीज़ के साथ भी जब वो अटैच हो जाता है, उसके साथ उसकी जो नीड्स की जो डेवलपमेंट है वो उसके साथ बन जाती है। लव एक ऐसी फीलिंग है जो दूसरों के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। अब लव डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे किसी भी मटेरियल के साथ भी हो सकता है, बर्ड्स के साथ भी हो सकता है, फीमेल का फीमेल भी होता है। हम लोगों की जो एसोसिएशंस होती हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ डिफरेंट तरह से हमें लव है, सिबलिंग्स के साथ अलग तरह से है, अपने हमारे इर्द गिर्द के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अलग से हमारी एसोसिएशन है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को नाम कहीं ना कहीं लव का ही दे रहे होते हैं क्योंकि वो फीलिंग्स हैं, वो एसोसिएशंस हैं, वो हमारी डीपली हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। हमारा पहली नजर वाला प्यार कभी भी प्यार नहीं होता, वो सिर्फ हमारी टेंशन होती है, वो सिर्फ हमें कोई चीज अच्छी लग रही होती है। अगर आपको उससे बेहतर कोई चीज मिलेगी तो आपको वो वाली चीज भूल जाएगी। वो फीलिंग्स होती हैं आपकी, उसमें हम वो बियॉन्ड एक लेवल होता है, उसमें से हम नहीं जा रहे, गुजरे होते, हम डीपली कनेक्टेड नहीं होते उस चीज के साथ। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। लव इज समथिंग एल्स कि वो हर इंसान को किसी ना किसी चीज के साथ, मटेरियल है, पर्सन है, कोई भी चीज है, उसके साथ हो रहा होता है। रिलेशनशिप्स हमारे 4 तरह के होते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उसमें पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बाकी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास हमारे सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स उसमें आ जाती हैं, हमारी सोसाइटी के रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। एंड द लास्ट हमारा जो रिलेशनशिप अपनी स्पोर्ट्स के साथ होता है, हमारा वो रिलेशन आ जाता है जिसको हम लव रिलेशन बोलते हैं। अब इन चारों रिलेशंस में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह की हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हम उनको इमोशंस में आके डील आउट करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को भी डिस्टर्ब करती हैं और हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं। अगर हम चीज़ों को लॉजिकली वे में और अपने सेंसेस में रहकर सीखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो बहुत से रिलेशंस हमारे बच जाते हैं, बहुत से रिलेशंस हमारे ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में फिर वही बात कि हमारे पास 4 रिलेशंस हैं, उन सारों की में हम सिर्फ एक ये चीज़ नहीं मेंशन करते कि आपका एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, सिर्फ हम उसमें वो मेंशन नहीं कर रहे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपके जितने रिलेशनशिप के 4 टाइप्स हम सारों को डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले जो हमने मैनेज करना होता है वो हमारी कम्युनिकेशन लेवल अपनी इंक्रीज करनी होती है। हम लोगों में आजकल इतना गैप आ गया है कि हम पर्सन टू पर्सन अपने घर में रहकर भी हम लोगों के इंट्रैक्शन नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन नहीं है, हम लोगों का इतना कैलिबर लेवल इतना हमारा लो हो गया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक जेंडर हमारा डिफरेंस भी बीच में आ गया है, उसके बाद हमारा एज डिफरेंस भी आ गया है। हम लोग सोशल मीडिया और हमने फैंटेसीज लाइफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहते ही नहीं है। हालांकि हमें समझ में आ रही होती हैं बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, लेकिन हमें वो चीज़ें समझना नहीं चाह रहे होते। कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन आपने अपना मैनेज करना है, उसमें कम्युनिकेशन लेवल अपना इंक्रीज करने की हमें ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, खुद को काम डाउन रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बात लड़कियों के लिए या सिर्फ बात लड़कों के लिए नहीं है, ये दोनों जेंडर्स के लिए बात होती है। वो चाहे जिस मर्जी स्टेज पे हो, जिस मर्जी लेवल पे हो, वो चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है, चाहे माँ बाप के रिलेशन में है, चाहे वो दोस्तों के रिलेशन में है, और चाहे वो किसी और रिलेशन में है। कॉम्प्रोमाइज करना, सेकंड हमने कॉम्प्रोमाइज करना सीखना है। चीज़ों को किस तरह से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, आजकल छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फैमिलीज में इश्यूज होते हैं। माँ बेटे में इशू है, माँ बेटी में इशू है, बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं, फ्रेंड्स में इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हमने खुद में कॉम्प्रोमाइज के जो एलिमेंट है, जो फीलिंग्स हैं, हमने उसको अपने अंदर से रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल जमीन पे चले जाना है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं बोला जा रहा। कॉम्प्रोमाइज जहां पे आपको लग रहा है कि वाकई आप यहाँ पे बेंड हो सकते हो, आपको जरूरत है कि अगर आप बेंड हो जाओ तो आपका रिलेशन सेव हो सकता है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना आपका फर्ज है, आपका हक बनता है कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज करो। खुद को रिस्पेक्ट दो। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर डिफरेंसेस। आपके जो ओपिनियन है, आपका जो डिफरेंस है, अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, अगर आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपके एथिक्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ एक्सेप्टेबल है आपकी सोसाइटी में, उस चीज़ को रिस्पेक्ट दो, अपने उस ओपिनियन को। सोसाइटी, एथिक्स, नॉर्म्स के बाद हमारे पास हमारी फैमिली आती है। अगर वो चीज़ हमारी फैमिली सर्कल में एक्सेप्टेबल है, हमारा हर इंसान का एक अलग फैमिली इन्वायरमेंट होता है, कुछ फैमिलीज में वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, कुछ में नहीं होती। अगर वो चीज़ आपकी फैमिली में एक्सेप्टेबल कंसीडर की जाती है तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट दो। अपने डिफरेंस को, अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना हमने खुद सीखना है। कोई दूसरा तीसरा बंदा आके हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना नहीं सिखाता। कोई हमें ये नहीं कहता कि आपने किस तरह से अपने जो, अगर आपने कोई डिसीजंस लिए हैं तो उसको रिस्पेक्ट किस तरह से देनी है। हर दूसरा तीसरा बंदा हमें आर्ग्यू ज़रूर करेगा, हमें उसमें से बैड पॉइंट ज़रूर निकालेगा, लेकिन प्लस पॉइंट उसमें से आपने खुद निकालने हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डबल माइंडेड हैं अपनी किसी भी बात को लेकर, तो उस बात को अपने फोकस अगेन करना है कि क्या वाकई जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं या आपकी जो ओपिनियन है वो वाकई वो है जो आपकी दिल की आवाज़ है, जो आप वाकई चाह रहे हैं। फोर्थ में हमारे पास है एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी का रिलेशनशिप अपना बनाना है हमने हर पर्सन के साथ। हमारे 4 रिलेशनशिप्स हैं, उन 4 रिलेशनशिप्स के साथ हमने वो वाली फीलिंग्स अपनी डेवलप करनी है कि उसमें एम्पैथी और सिंपैथी आए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक लिमिट तक उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ना हमें अब एम्पैथी रही है, ना हम सिंपैथी में आते हैं। हमारा सिर्फ जिसके साथ दिल करता है हम उसके साथ सिंपैथी में आते हैं। फिर वही बात, हमने उसको चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर अगर हम चलना चाहें तो हमने खुद को डाउन करना है। हमने अपनी ज़ात के अंदर उन सारी चीज़ों को डेवलप करना है जो हम चाहते हैं कि दूसरे इंसान में वो चीज़ें आए। अगर हम हैप्पी रिलेशनशिप्स की बात करें, कोई भी रिलेशनशिप है, अगर हम उसको हैप्पी बनाना चाहते हैं तो उसके 3 C's हैं, रूल्स हैं उसके 3। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट करना सीखें और उस कमिटमेंट के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए, उसके ऊपर आप स्टिक हो जाएं कि मैंने जो कमिटमेंट कर लिया है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आपने उस कमिटमेंट से हटना नहीं है। लेकिन उस कमिटमेंट करने से पहले
आपने उसके डू और डू नॉट्स दोनों पे फोकस करना है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। वो यंग रिलेशनशिप के लिए भी है, वो फ्रेंड के लिए भी है, वो आपके वर्क सर्कल के लिए भी है, आपके हर रिलेशन के लिए चीज है कि जहां पे आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें पहले डू और डू नॉट्स को फोकस कर लें। उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने ज्यादा आ रहे हैं या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट उसके ज्यादा आ रहे हैं और सिर्फ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है कि वो सब नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर हावी हो रहा है, तो देन फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। क्या आपकी मेंटल हेल्थ उन नेगेटिव पॉइंट्स को बर्दाश्त करने का उसमें इतना कैपेबल है, इतना कैलिबर है आपकी नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने में, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ में, आपकी मेंटल हेल्थ में? अगर तो है तो आप उस एक पॉइंट को लेके गॉन कर सकते हैं। और अगर नहीं है आप में इतना कैलिबर कि आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि वो एक पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो 10 नेगेटिव पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन डोंट डू दिस। कमिटमेंट मत करें, उस साइड पे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है कि हम फिर उस साइड पे जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारी कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमने उन रिलेशनशिप्स को कवर कैसे करना है। वो रिलेशनशिप फिर वही बात के 4 रिलेशंस हैं, 4 के 4 रिलेशंस की हम म्यूचुअल बात कर रहे हैं। रिवैल्यूएट करें, अपने रीजंस को सोचें कि किस वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आई है। अपने रिलेशन को स्टार्ट से सोचना स्टार्ट करें कि क्या चीज आपको एक दूसरे में अच्छी लगती थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिल्डअप हुआ था। रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान काम है। हम एक सेकंड लगाते हैं और रिलेशन तोड़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन रिलेशन बनाते हुए हमें सदियां गुजर जाती हैं, साल गुजर जाते हैं। तो रिवैल्यूएट करें अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, कि ऐसा क्या था जो पहले था और अब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीजें आप में आप कंप्लीट हैं फुल, लेकिन सामने वाला पर्सन उस तरह से कंप्लीट नहीं है जैसे वो स्टार्ट में था, तो उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है। जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होंगे। सेकंड, अपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को कट डाउन कर दें। 2 लोगों में जब तीसरा या चौथा बंदा कोई भी ऐड होता है, वो किसी भी रिलेशन में ऐड हो, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं। तो अपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को आपने कट डाउन करना है, उनको आपने छोड़ना है। थर्ड पॉइंट, फॉरगिव। एक दूसरे को माफ करना सीखें। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पता नहीं कितनी सी गलतियां आपसे हुई होंगी, कितनी सी गलतियां मुझसे हुई होंगी, लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं तो उन गलतियों को माफ करना हमने खुद सीखना है। कोई दूसरा तीसरा बंदा बेशक जितनी मर्जी एफर्ट कर ले हमारा रिलेशनशिप बेहतर करने की, लेकिन जब तक हमारे खुद के दिल राजी नहीं होंगे तो वो रिलेशन हमारा नहीं चल पाएगा। क्लीन करें एक दूसरे के चीजों को एक दूसरे के अंदर से। हर इंसान में बहुत सी बुराइयां होती हैं, हर इंसान में बहुत सी खामियां होती हैं, बहुत सी खूबियां होती हैं। अगर आपके माइंड में कोई एक चीज स्टक हो गई है जो आपको लगता है कि उसकी बहुत बड़ी खामी है, लेकिन आप उस इंसान को, उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, आप उसके साथ रहना चाहते हैं या आपकी मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मजबूरी भी है उसके साथ रहना, तो जो उसकी एक बहुत बड़ी खामी है ना, उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। आप समझे वो खामी उसमें है ही नहीं। करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश से कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि वो चीज आपके अंदर है या नहीं है, वो उस पर्सन के अंदर थी ही नहीं कभी। जब आप उसको निकाल देंगे कि वो चीज उस पर्सन के अंदर थी ही नहीं या आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं है, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स उसी पॉइंट पे आके ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला जो भी पर्सन है, हम उसके लिए बाउंड्रीज अपनी सेट कर देते हैं कि वो ये काम करे, वो ये काम ना करे, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो इस चीज पे फोकस करे और इस चीज पे फोकस ना करे। उसी तरह की बाउंड्रीज हमने अपने लिए भी सेट करनी है, अपनी जात के लिए भी हमने सेट करनी है कि हम क्या वो इंसान जो हमारे लिए चाहता है, हमने उन चीजों को अपनी बाउंड्रीज बनाना है। जैसे हम चाह रहे हैं कि वो इंसान ये सारे काम ना करें, तो उस सामने वाले पर्सन की भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होंगी
कि हम ये काम करें या ये काम ना करें, तो हमने उन बाउंड्रीज को अपने लिए भी सेट करना है। सिर्फ हमने ये चीज बहुत ज्यादा हद तक दोनों जेंडर्स में है। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई हैं, लेकिन उनकी बाउंड्रीज नहीं है। वो चाहते दोनों तरफ से ये हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लें। वो मुझे मना कर रहा है, मैं रुक जाऊं, वो मुझसे बात करने से मना कर रहा है, उससे बात करने से मना करिए, इससे बात करने से मना करे, हम रुक जाएं। लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए उस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं करते। अगर हम चाह रहे हैं कि वो पर्सन रुके, तो फर्ज मेरा भी है कि मुझे भी रुकना है, या अगर मैं रुक नहीं सकती तो हम मिड वे जरूर चूज कर सकते हैं। औरतों में बहुत बुरी आदत होती है कि वो शक करती हैं। वो किसी भी रिलेशन में हो, उनमें शक वाली जो एक चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को अपने अंदर से खुद हमने निकालना है। खुद इतनी स्पेस दें एक दूसरे को, किसी भी रिलेशन में, बेशक वो फ्रेंड रिलेशन में क्यों नहीं है, आप लोग अपने रिलेशन को स्पेस देना सीखें। जब तक रिलेशन में स्पेस नहीं होती, स्टार्ट में वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, 24 आवर्स आप एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, वो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है। लेकिन जब तक रिलेशन में स्पेस नहीं होती, आपको टाइम नहीं दिया जाता, आपको उस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं पता चल रही होती कि उस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे साल बाद भी बात करो तो आपसे वो वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही आपकी फीलिंग्स होती हैं उनके लिए, वैसे ही आपकी एसोसिएशन होती है जैसे साल पहले होती है। इसी तरह से अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तब भी आपके लिए वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप 2 या 3 दिन किसी से बात नहीं कर रहे, तो आपकी फीलिंग्स या आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसमें ना आए। एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स मत आए, वो स्पेस होती है। अगर आपने किसी से एक दिन बात नहीं की और सेकंड डे हम उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स की एक बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारी स्पेस नहीं होती। हमारी स्पेस ये होती है कि अगर किसी ने हमसे किसी भी रीजन की वजह से 1 या 2 दिन बात नहीं की, तो हम थर्ड डे से पॉजिटिव वे में रह कर बात करें। और जब हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा बैलेंस वे में आ जाए, तो हम उससे वो सारी बातें बताएं या वो सारी चीजों से डिस्कस करने की कोशिश करें इन अ नाइस वे। ऐसा ना हो कि जी गुस्सा दोबारा करना शुरू कर जाए, दोबारा कोई ना कोई गैप आ जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कुछ भी हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो हमने उन रिलेशनशिप्स के साथ कॉप अप कैसे करना है। अब यहाँ पे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स में अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आती है कि पेरेंट्स बच्चों को घर से निकाल देते हैं, उनके नहीं आपस में हो रही होती, वो उनको सजा देने के लिए या उनको जिसमें मकसद के लिए घर से निकाल देते हैं, या बच्चे घर छोड़ के खुद चले जाते हैं। तो हमने इन सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स में, या सिबलिंग्स के साथ अगर हमारी बातें सही नहीं हो रही, मैरिड सिबलिंग्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी अपनी पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने उन रिलेशनशिप के साथ कॉप अप कैसे करना है हमने उन सारी चीज़ों को किस तरह से सही करना है। खुद को टाइम दें। सबसे पहले जब आपको लगे कि आपका कोई रिलेशन, किसी भी लेवल का रिलेशन है, वो सही नहीं जा रहा, तो खुद को टाइम देना स्टार्ट करते हैं। खुद को फिगर आउट करना स्टार्ट करें कि आपकी जात के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मिस होगी आपसे, जिसको वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को फिगर आउट नहीं कर रहे होते कि हमें ऐसी कौन सी चीज आ गई है जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी आ रही है, या हम इतने हाइपर हो रहे हैं, या हमारा हर रिलेशन से दिल उठ रहा है, या हम बात नहीं कर रहे। उस चीज को पहले फिगर आउट करें अपने अंदर, खुद को टाइम दें। जब आप खुद को टाइम दोगे तो आप उस चीज को फिगर आउट कर लोगे। सेकंड, खुद के दिल को सोशल मीडिया से प्रोटेक्ट करना। सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत हद तक, बहुत ज्यादा 70 to 80% हम उसका गलत यूज कर रहे हैं, और वो हमें एक अलग फैंटेसीज लाइफ में लेके जा रहा है। सोशल मीडिया पे कोई चीज भी सही नहीं होती, बहुत कम चीजें होती हैं, लोगों की स्टोरीज होती हैं ऐसी ऐसी कि हमें पढ़ के लगता है कि नहीं, हमारी भी सेम स्टोरी है, लेकिन ये तो इतने हैप्पी हैं, ये क्यों ऐसे है। ऐसा हरगिज नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हैं।
हम अगर बात करें, चलो हम तो छोटे छोटे लोग हैं ना, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, उनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ों को लेकर मैनेज कर रहे हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी मैनेज कर रहे हैं। सो खुद की अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है हमने सोशल मीडिया से। समटाइम ऐसा होता है कि आपका ब्रेकअप हो गया या आप टेंशन में आप सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें ज़्यादातर हमारी लोगों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम उसमें से अपने मतलब की बातें ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई भी पोस्ट नजर आई है, किसी की कोई भी हमें चीज़ नजर आई है, कोई सॉन्ग नजर आए, तो हम उसमें से खुद को अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद को हमने अज्यूम नहीं करना, खुद को हमने कहना है कि नो स्टॉप, हमने खुद को अज्यूम नहीं करना। उनकी सिचुएशन और है, मेरी सिचुएशन और है, मेरा बैकग्राउंड और है, उनका बैकग्राउंड और है। आपका और मेरा बैकग्राउंड सेम नहीं हो सकता, आपकी और मेरी सोच सेम नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे मे भी सेम हो जाए, लेकिन उसकी बैक पे क्या स्टोरी है मेरी लाइफ में और आपकी बैक पे क्या स्टोरी है, वो हमें एक दूसरे को नहीं पता। हम सिर्फ जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमारी सोच अगर एक हुई है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारी हर चीज बैलेंस वे में जाएगी, हमारी हर सोच एक जैसी होगी। हर इंसान की सोच अपनी होती है, दूसरों की सोच को हमने वैल्यू देनी है। जब खुद इंसान तन्हाई में बैठ के सोचता है तो वो बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर लेता है कि क्या क्या चीजें गलत उसने की हैं। दूसरों की चीजों पे गलत आपने फोकस नहीं करना कि उन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया है, क्योंकि आपने कॉप अप कर रहे हो रिलेशनशिप में से, तो आपने फिगर आउट करना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, ताकि अगर आप दोबारा उसके साथ अगेन पैचअप कर रहे हैं तो आप वो गलतियां ना करें। अगर आप न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं किसी और के साथ, तो भी आप वो गलतियां ना करें। तो खुद को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। थर्ड, हम बात करते हैं कि हमने कांटेक्ट नहीं करना। अगर आपका किसी का ब्रेकअप हो गया है या अल्लाह ना करे किसी कोई अगर मैरिड यहाँ पे है तो उसकी डाइवोर्स हो जाती है, तो आप उसी चीज में फिक्स अप रहते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि हमने उस पर्सन के साथ अगेन कांटेक्ट नहीं करना। ब्रेकअप इज अ बिग थिंग, वो जिस मर्जी चीज में आए। डाइवोर्स हलाल है, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। तो इस चीज को लेकर अगर हम चलें देखें, तो हमने इस चीज को इस्लाम के नजरिए से हमने अपने रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स बने ही ना। इस्लाम में प्यार करना हरगिज मना नहीं है, लेकिन उसको गलत वे में लेके जाना जरूर मना है। शेड्यूल करें, अपने प्लान्स को शेड्यूल अप करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन सर्कल्स के साथ जो अपने किसी भी रिलेशनशिप की वजह से आपके वो सर्कल्स खत्म हो गए हैं, या आपने कहीं अपने ज़ात खो दिया उस रिलेशनशिप की वजह से, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे। अगर आपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से अपनी ज़ात को खो दिया है, तो अपनी ज़ात को शेड्यूल अप करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, जो चीज़ें आपको पसंद है करना उनको उनमें टाइम स्पेंड करें। नई चीज़ों को इन्वेंट करना सीखें, नई से नई चीज़ को अपने बारे में सोचें, फिगर आउट करें आपको क्या ज़्यादा पसंद था। किसी ज़माने में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो हमें पसंद होती है लेकिन हम करते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता या सम टाइम मनी नहीं होती, या कोई भी रीज़न हो जाती है। उस चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करें, एफर्ट करें उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ आप उस टाइम पे नहीं कर पाए थे उस चीज़ को आप दोबारा हासिल कर लें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। एक रिलेशनशिप्स होते हैं जो बैलेंस वे में हमारे चल रहे होते हैं। एक रिलेशन उसमें 19-20 तो मतलब हर रिलेशनशिप में होती है, उसमें कोई वो नहीं होता। नेक्स्ट उसमें हमारे पास आता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो उसमें सिर्फ अब्यूज होता है। वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है। उन रिलेशनशिप्स में से हमने जल्द से जल्द बाहर निकलना होता है। हमने उन रिलेशनशिप्स में नहीं रहना, वो चाहे जितने मर्जी हमारा जैसा मर्जी रिलेशनशिप हो, हमने उस रिलेशनशिप में नहीं रहना जो हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए आपकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या आप सरवाइव कर सकते हो। आप कर सकते हो तो किन बेसिस पे आप सरवाइव करो, उन चीज़ों को कैलकुलेट करो
कि अगर आप बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर रही हैं, पूरी जिंदगी गुजार देती हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, लेकिन किसके पीछे आप गुजारते हो वो रिलेशन जो टॉक्सिक होता है, उसको फिगर आउट करो। अगर तो आपके पास कोई सॉलिड वैलिड रीजन है उसको रिलेशनशिप को में रहने की, तो आप रहो। अगर नहीं है देन व्हाई वी थिंक कि जी हम सोसाइटी को क्या रिस्पॉन्स करेंगे, हम फैमिली को क्या रिस्पॉन्स करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, व्हाई नो। इस चीज को खुद को इनकरेज करो, इस चीज के लिए खुद में इतनी पोटेंशियल डेवलप करो। वो हर दोनों जेंडर्स के लिए, वो फीमेल्स के लिए भी है और मेल्स के लिए भी है, कि खुद में इतनी अपने अपने पोटेंशियल इंक्रीज करनी है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सको। आपने उसमें नहीं रहना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में अपना नसीब लेना ना भूलो। मैंने बहुत सी चीजें आपके लिए दुनिया में जमा कर दी हैं जिनको आपने खुद फिगर आउट करना है। तो हमने अपनी चीजों को खुद फिगर आउट करना है। हर चीज हमारे नसीब में नहीं लिख दी गई। हमने अपना नसीब दुनिया में खुद आके भी बनाना है। सिर्फ नसीब या किस्मत हम उसको बोलते होते हैं कि हम हर चीज का ब्लेम क्या देते हैं कि ये नसीब में था या किस्मत में था। ऐसा हरगिज नहीं होता। नसीब, तकदीर, किस्मत, कुछ भी वर्ड दे दो, वो सिर्फ दो तरह की है। एक वो चीज है जो फिक्स है कि हमने किस घर में पैदा होना है, हमने किस तरह का पैदा होना है, डिसेबल पैदा होना है, हमारे में बिल्कुल नॉर्मल पैदा होना है, मेल पैदा होना, फीमेल पैदा होना, ये चीजें हमारी फिक्स हैं। जो सेकंड चीजें हैं वो हमारी कोशिश से डे बाय डे बदलती है। आपका यकीन, आपका लेवल, आपका उस चीज के ऊपर अट्रैक्शन लेवल और आपका बिलीफ सिस्टम, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारी चीजों को डे बाय डे हमारी चीजों को बदलता है। अब होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारे रिलेशनशिप अच्छे वे में चलें, लेकिन जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो किसी ना किसी हद तक नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी किसी से शादी हो जाए, हमारी चाहत है कि हमारी उसके साथ शादी हो जाए, लेकिन हम उसमें अपनी सोच में नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये मना कर सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो हमारी सोच गलत है। जब हमारी सोच गलत है तो हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं ना वो उस नेगेटिविटी को कैच करेंगे, क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव है। कोई भी रिलेशन है, किसी भी तरह का है, अगर आप चाहते हो कि वो आपका बैलेंस वे में चले, वो पॉजिटिव हो, तो अपनी सोच को पॉजिटिव करना है हमने। जब तक हम अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे ना, हमारी जात क्या, हमारा कोई रिलेशन, हमारी कोई भी चीज पॉजिटिव वे में नहीं चल सकती। टाइम बहुत कम है। अब हम बात करते हैं हरासमेंट के ऊपर। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरी चीज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। बहुत से आजकल केसेस ऐसे सामने आते हैं कि लव के नाम पे उनको चलाया जाता है, फीलिंग्स डेवलप करवाई जाती हैं, उनको पैम्पर्ड किया जाता है। बच्चियों को स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं उनके साथ ऐसा बहुत किया जाता है कि उनको लव की ऐसी फीलिंग्स डेवलप की जाती हैं उनमें, क्योंकि वो एक एज होती है, जो टीन एज होती है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वो बहुत नाजुक एज होती है या उसमें सुलझने और बिगड़ने की एज होती है। वो किसी जो चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने या बड़ों ने कही हैं वो किसी वजह से कही गई हैं सारी चीज़ें। अब जब हम इसमें आते हैं, टीन एज में बहुत सी लड़कियां एकदम से स्कूल लेवल से एकदम से कॉलेज लेवल में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज लेवल पे जाती हैं। वहां पे चल के बॉयज भी एंड गर्ल्स भी दोनों बहुत ओपन हो जाते हैं एकदम। स्कूल लेवल तक उनका जो इन्वायरमेंट होता है ना थोड़ा सा बंद होता है। उस एज में उनकी ऑपोजिट जेंडर के साथ जो अट्रैक्शन होती है वो एक अलग तरह से उनकी डेवलप हो जाती है। उसको हम डिनाई नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ हमारे इस्लाम में भी उसको बयान किया गया है, हमारी सोसाइटी में भी वो चीज़ है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। उस चीज को हमने एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा है, लेकिन हमने उस चीज को एक्सेप्ट करके उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाना है, ये पेरेंट्स का और बड़े लोगों का काम होता है। आपका बच्चा है, होप तो यहाँ पे पेरेंट्स भी होंगे, आपका बच्चा है, आपने उसको उस एज में ऐसी अफेक्शन और ऐसा लव देना है, उसके साथ उस एज में आके रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी होती,
उस एज में आके उसको समझने की जरूरत होती है। नो डाउट आपके बाकी भी बच्चे हैं, आपने उनको साथ लेके चलना होता है, लेकिन उस एज में अगर आप उस एक बच्चे को फोकस नहीं कर रहे ना, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो रिलेशनशिप्स बाद में जब उनके लाइफ में बनते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स उनके अपने बनते हैं, तो वो चीज़ें हमें सामने नजर आती हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करती हूँ। अब जो रिलेशनशिप्स हमारे डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनमें एक रीज़न बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, काम नहीं किया जाता। ना लड़कों से काम किया जाता है, ना लड़कियों से काम किया जाता है। अब इसमें आप इस चीज को सिर्फ फोकस कर लो कि अगर आप काम नहीं कर रहे, हम इस चीज को अगर डिनाई करें कि नहीं मर्द और औरत इक्वल है, तो ये मैं इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मर्द और औरत कभी इक्वल नहीं हो सकते। मे भी बहुत से लोग इस चीज से डिसएग्री करें, लेकिन अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखो तो मर्द और औरत इक्वल नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा हमेशा ऊपर रखा है। नो डाउट औरतें बहुत सी पोटेंशियल लेवल पे काम करती हैं, उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो वो मर्दों के से भी, अगर उन पे पड़े तो वो मर्दों से भी ज्यादा उस चीज को एक्टिवली करती हैं। लेकिन कभी भी मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते। इस चीज को जितनी अच्छी तरह से अपने लड़कियां, यंगस्टर्स अगर इस चीज को अपने माइंड में फिक्स आउट कर लें, तो भी बहुत सी चीजें आप लोगों की खत्म हो सकती हैं। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज आप लोगों के या रिलेशनशिप्स जो इश्यूज हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे काम की बात करें, तो काम करने में कोई हर्ज नहीं होता कि अगर वो मर्द काम कर रहा है या औरत काम कर रही है। इस चीज को में हम बहुत ज्यादा पढ़ गए हैं कि फेमिनिज्म के एक वर्ड को हमने लेकर बहुत ज्यादा हम ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं कि नहीं जी, मर्द भी हमारे साथ बराबर काम करें, सिर्फ औरतें क्यों काम करें। ठीक है, मर्द अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपने काम आप खुद करो, और हम उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे, और मैं भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन नॉट इन एवरीथिंग, नॉट इन एवरी सेंस। आपको, अगर आप उसके साथ रिलेशन में हो, तो आपको फर्ज बनता है कि आप उसको लुक आफ्टर करो, जिस तरह से उसका फर्ज बनता है कि वो बाहर की सारी चीजों को आपके लिए मैनेजेबल करे, आपके लिए पॉसिबल करे, आपको हर आपकी एसेंशियल और बेसिक चीजें आपकी ला के दे। जिस तरह से उसका फर्ज है, उसी तरह से आपका भी फर्ज है कि आप अपनी जात को खत्म करो। जात को खत्म करना यहाँ पे ये है कि मर्द जो चाह रहा है, मर्द जैसे आपको चाहता है कि आप वैसे बन जाओ, वैसी आपको बनना चाहिए, ये जात खत्म करना होता है। इसमें जात को खत्म करना हरगिज ये नहीं है कि जो आपको पसंद है आप उसको खत्म कर दो। आपको जो पसंद है आप उसको अपने जो आपको पर्सन है, आप उसमें उस चीज को फिगर आउट करना स्टार्ट करो। आपको जो पसंद है आप उसको अपने बच्चों में फिगर आउट करना स्टार्ट करो। बहुत सी चीजें, अगर हम बात करें पहले बैक टू 5 to 7 ईयर, डाइवोर्स का जो रेशियो था वो बहुत कम था, बहुत ज्यादा कम था। अब हमारा डाइवोर्स रेशियो क्यों डे बाय डे इंक्रीज हो गया? क्योंकि हम लोग सब्र नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। एंड सॉरी टू से, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन हम लड़कियों में जो बर्दाश्त का लेवल है ना, वो बहुत कम हो गया है। लड़कों में आजकल बर्दाश्त का लेवल इंक्रीज हो गया है। ये सोसाइटी में है। बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें औरत की गलती होती है, जिसमें लड़की की खुद गलती होती है, लड़के की गलती नहीं होती। यहाँ पे जितने भी फीमेल्स हैं उनसे पहले अपोलोजाइज, लेकिन ऐसा है। हम लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा फैंटेसीज में करना स्टार्ट कर दिया है, वो चाहे मर्द हैं चाहे औरत है। हम ये बात स्टार्ट होती है हमारे हरासमेंट से। हम लव का रिलेशन बना के उस चीज में हरासमेंट के फिगर को, वर्ड को इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। हमें इस चीज को फिगर आउट करने की जरूरत है कि अगर आपका किसी सेकंड पर्सन के साथ, यंगस्टर्स का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, तो उसमें आपकी सेक्स टॉक्स ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आपके हरासमेंट के जोन में आता है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो हरासमेंट के जोन में आता है। आपकी बॉडी के ऊपर जो कम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं वो हरासमेंट के जोन में आता है।
अब ये चीज एक बहुत ज्यादा कॉमन फिक्रा है जो फेसबुक पे बहुत से लोगों ने देखा होगा कि अपने पसंद के मर्द से या अपनी पसंद की औरत अगर कोई गलत बात करे तो वो एक्सेप्टेबल है, और जो मर्द या औरत पसंद नहीं है वो कोई गलत बात करे तो वो हरासमेंट के जोन में आता है। तो ये चीज इसी तरह से ये चीज बिल्कुल ठीक है कि आप जिससे प्यार कर रहे होते हो, जिससे आपको लव वाली फीलिंग्स होती हैं, वो आपको कोई भी बात कह रहा होता है तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। और जो चीज आपको, आप किसी से एसोसिएट नहीं हो, आपको वो चीज नहीं पसंद, तो आप उसको, उसकी वो जो भी बात होती है वो आपको गलत लग रही होती है, वो आपको हरासमेंट के जोन में आती है। लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है आजकल की सोसाइटी में। बॉयज को कभी कोई गलत नहीं कहता, वो कुछ भी कर लें। अभी जो रिसेंट है गुजरात का केस हुआ है, उसमें भी अगर आप देख लो, जितनी ब्लेमिंग गेम हो रही है उस लड़की के ऊपर हो रही है। मैंने जितने पोस्टर्स देखे हैं, जितने मैंने लोगों की वर्डिंग्स देखी हैं, जितने उन्होंने तहरीरें लिखी हैं, वो सारी सिर्फ औरत के ऊपर लिखी गई हैं। उस मर्द के ऊपर नहीं लिखी गई जो उसको हॉस्पिटल लेके आया, उस मर्द के ऊपर नहीं लिखी गई जिसने उसके साथ कुछ गलत किया, सिर्फ उस औरत के ऊपर हर चीज लिखी गई है। तो औरत को खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। आप एक लव गेम में आके, लव वर्ड में आके फंसने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप उसको किसी एक पर्सन के लिए खराब नहीं कर सकते, आप उसे किसी एक पर्सन के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। जो चीज आपके नसीब में है, जो चीज फिक्स है कि वो होनी होनी है, वो आपको मिलनी मिलनी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप एफर्ट कर सकते हो कि आपको हर चीज वो मिले। अब एक चीज होती है हम एफर्ट करते हैं, एफर्ट हमारी हो रही है, हमने बिल्कुल A to Z हमने हर तरह से एफर्ट कर ली है, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल सकी। वो हम कहते हैं वो हमारी किस्मत में थी, वो हमारा नसीब था, वो हमारी किस्मत में नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में ऐसे लिखा था। हम उस चीज के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन जिस चीज के बारे में हमने एफर्ट ही नहीं किया, और अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, वो गलत एफर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज कभी ठीक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इसमें आप इस चीज को फिगर आउट करो। अगर कोई भी रिलेशन है आपका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है, तो उसमें अगर आप दोनों में इतना लेवल है कि आप लोग अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, तो अपनी फैमिली का सोच के उसके बाद उस रिलेशनशिप को स्टेप अप करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो कोई मसला नहीं है, आप स्टूडेंट लाइफ में निकाह हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हो तो आप लोग, अगर ये सारी उल्टी हरकतें हम लोग कर सकते हैं, तो हम निकाह भी स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हैं, हम एंगेजमेंट भी स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हैं। इस चीज को फिगर आउट करो। अगर आपको कोई पर्सन पसंद है, ये गर्ल्स के लिए स्पेशली है, बॉयज के लिए तो उससे डबल स्पेशली है। अगर आपको कोई पसंद है तो उसको हलाल वे में अपनी लाइफ में लेकर आने की को अप्रोच करें। ये नहीं कि आप एक को यूज करो, दो को यूज करो। और ये चीज हमेशा माइंड में रखें कि ये मकाफाते अमल होता है। कुछ चीजें ऐसे नहीं है, ये कुरान पाक से चीज हमें आयतों में, हदीसों में हमें ये चीज मिलती है कि दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आप किसी के साथ भी, आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हो, लड़कियां भी अगर किसी के भाई के साथ या किसी के हस्बैंड के साथ अगर वो भी गलत कर रही हैं, तो उनके आगे ये सारी चीजें जरूर आती हैं। वो चीजें हम समझें या ना समझें, चीजों को रिलीजियसली और स्पिरिचुअल बेस पे देखने की हमें बहुत जरूरत है। इस वक्त ये जो सोसाइटी आजकल चल रही है, हर इंसान गलत होता है। क्या पता आप लोग, जितने आप लोग हो, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन खुद के अंदर रिलीजियस का जो पॉइंट है ना, उसको अपनी ज़ात के अंदर शामिल करें। बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लास्ट हमारा जो मैं बात करी थी वो मैं हरासमेंट के ऊपर करी थी। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को सेल्फ डिफेंस सीखें। अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हुए बस सेल्फ डिफेंस उनको आना चाहिए। आजकल की हमारी मीडिया ने बहुत सी चीज़ें बहुत ओपन कर दी हैं, इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। खुद के अंदर पोटेंशियल लेकर आए, खुद को इनकरेज करें कि आप हर काम कर सकते हो। खुद का लेवल इंक्रीज करो कि हमने डरना नहीं है। जो दूसरा तीसरा बंदा है वो हमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता अगर हम डरेंगे नहीं, अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सेल्फ डिफेंस करना सीखें, और एट द एंड
पंजाब वुमेन हेल्पलाइन 1043 हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विस मौजूद है जो हमें जो कोई भी अगर हरासमेंट किसी भी तरह की हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है। हम उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम हेल्प तभी ले सकेंगे जब हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होगा, जब हमारे अंदर इतनी इनकरेज होगी या हम खुद को इस लेवल पे लेके जा सकेंगे तो। वरना बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, ये अब कुछ टाइम हुआ है कि रेप केसेस मीडिया पे आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। अगर हम बैक लेवल पे जाएं, बैक सेंचुरीज में जाएं, तो तब भी रेप होते थे, ऐसा नहीं है नहीं होते थे। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहा था उस वक्त जितने रेप केसेस हुए थे अभी तो इतने ज़्यादा है ही नहीं। तो उस वक्त उस चीज़ को हमने बात की, जब भी अगर आप अपने बुजुर्गों से सुनो तो वो उस चीज़ में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करते हैं कि उस वक्त बहुत से घरों की इज्जतें लूटी गईं, वो इस चीज़ को हमेशा ऐड करते हैं। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है आप उनको प्रोटेक्ट करें इन एवरी वे। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन गलत तब होता है जब आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाते हो। अगर आपको लगता है कि आप, मैं इस चीज को इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम इसको ऐड नहीं करते, इस्लाम में डेफिनेटली ये चीज गलत है, लेकिन अगर हम सोसाइटी में देखें तो उसमें एक लड़के और लड़की की दोस्ती तब गलत वे में जाती है, और नॉर्मली ऐसा ही होता है जब इसमें गलत चीजें, नेगेटिविटी ऐड हो जाती है। जब तक नेगेटिविटी आपके रिलेशन में ऐड नहीं होती वो रिलेशन आपका गलत नहीं होता, वो बहुत स्मूथली आपका एक अच्छा रिलेशन चल रहा होता है। इस चीज को कोई भी आपके है गर्ल्स हैं उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपने आपके भाई हैं, आप उनको समझाएं, उनको इस चीज को के बारे में गाइड करें कि दूसरी लड़कियों के साथ उन्होंने कैसे बात करनी है, उन्होंने कैसे चलना है। बॉयज का काम बनता है कि वो अपनी बहनों को समझाएं, अपनी गर्लफ्रेंड्स को समझाएं, व्हाटएवर जो भी उनके फीमेल्स उनके इर्द गिर्द हैं उनको समझाना फर्ज बनता है कि बॉयज के क्या क्या राइट्स हैं, उनको किस वे में, उनको बैलेंस वे में लेके चलने की जरूरत है। अपने रिलेशंस को, जो आपके इर्द गिर्द के रिलेशंस है ना, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। उनको प्यार देना, उनको लव अफेक्शन वाली फीलिंग्स देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन है, पहले मैं वो देख लेती हूँ। अलीमा सलीम, एग्जैक्टली मर्द को भी चेंज होने की बहुत ज़रूरत होती है। देखो बच्चे, मैं टाइम टू टाइम यही चीज़ कह रही हूँ कि हर रिलेशन सिर्फ एक औरत के ऊपर नहीं चलता। टॉक्सिक रिलेशन की मैंने इसी वजह से बात की है। हर रिलेशन औरत पे नहीं चलता, मर्द के लिए भी बहुत सी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, कहा भी जाता है, बहुत पढ़ा भी है, इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट भी बहुत किया है। औरत चाहे तो मर्द को A to Z चेंज कर सकती है। इस चीज को आप फिगर आउट कर लो जैसे मर्जी, इस चीज के ऊपर सर्च कर लो। अगर एक औरत सच्चे दिल से चाहे वो अपने मर्द को अपने मुताबिक चेंज कर सकती है। मोहम्मद जमशेद इकबाल, आपकी बात भी ठीक है किसी हद तक कि औरत कुर्बानी देती है तो मर्द उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑल थिंग्स। सो लेकिन देखो ये चीज़ आती है, सिर्फ कुर्बानी देने से क्यों वो रिस्पेक्ट करे, ये चीज़, इसको भी तो इस तरह से हम देख सकते हैं ना। लेकिन अगर आप कुर्बानी इन सेंस ऑफ ये बोल रहे हो कि वो आपके घर आती है और आपने खुद को चेंज करती है मर्द के अकॉर्डिंगली, तो हाँ वो उसमें बिल्कुल आपकी ये वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, उसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाती है। लाइबा, लाइबा देखो बच्चे, इसमें एक चीज़ ऐसी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनसे बिल्कुल हेजिटेशन हमें होती है, बात करते हुए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अगर होप सो यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, ये काम सबसे ज़रूरी पेरेंट्स का है और एल्डर्स का है कि उन्होंने कंफर्ट जोन देना है, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी चल रही है उसमें अगर हम बड़े अपने बच्चों को, अपने छोटों को कंफर्ट जोन नहीं देंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स
मज़ीद हमें फेस करनी पड़ेंगी। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मज़ीद 2-3 साल तक हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी कि हर दूसरे तीसरे घर में वो सेम स्टोरीज चल रही होंगी। इफ़ यू गेट माई पॉइंट। बिल्कुल होता है। जब हम को एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। अपोजिट जेंडर से हमारा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपने इसमें देखो फिर पेरेंट्स को इस चीज़ में समझने की ज़रूरत है, और आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं। अगर तो आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हो तो आपके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा। एग्जैक्टली पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। देखो, एक पेरेंट्स का रिलेशन और एक आपका रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए, अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप दोनों जो मेल या फीमेल, अगर दोनों आप लोग एग्री हो कि हाँ हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग फर्दर अपना स्टेप लेके जाना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डर अपने पेरेंट्स को बता सको कि हाँ जी हम पसंद करते हैं किसी को, या कोई हमें प्रपोज करना चाहता है, वट एवर, कुछ भी चीज़ हो। ये आपका रिलेशनशिप है जो आपके पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको ये लेवल दिया है कि हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट समवन तो एटलीस्ट आप हमें बताओ। देखो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बताते ही नहीं हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हम फिर ब्लेम कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को। लाइबा, बच्चे, ये चीज़ ना हर फैमिली में होती है, हर फैमिली में। देखो, नॉर्मल जो फैमिलीज है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनमें अभी तक स्टिल जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे पास्ट जनरेशन के ही हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन है, हम ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को पेरेंट्स वाले लेवल पे रख के देखो ना, तो पेरेंट्स में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर हम देखो, समटाइम ऐसा होता है, मैं आपकी किसी की एग्जाम्पल इस तरह से देती हूँ कि हमारी किसी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, तो हमें उसका किसी और से बात करना बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और से बात करे, वो किसी और से ज़्यादा फ्री हो या कुछ भी, या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करे। सेम इन दिस केस। एग्जैक्टली आप दोनों ने ठीक कहा है। मैंने ये चीज़ पहले यहाँ पे एडअप की है कि अगर हम अपनी लाइफ में, जिस तरह की हमारी सोसाइटी चल रही है, अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ कुछ जो बेसिक हमारी एसेंशियल नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप्स, अगर हम उन सिर्फ चीज़ों पे इस्लाम को फॉलो कर लें तो हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब इस्लाम में हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि औरत का फ़र्ज़ है कि वो मर्द की हर तरह से बात माने, मर्द जो कहता है वो करे। तो मर्द का भी फर्ज बनता है कि वो इस्लाम को रीड आउट करे कि अल्लाह ताला ने मर्द को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं कि वो अपनी औरत की पूरी करे। अगर वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर रहा और उसके बरक्स वो सिर्फ ये उम्मीद रख रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ ये कह रहा है कि औरत का काम है कि वो अपने मर्द की हर एसेंशियल नीड्स को पूरा करे, तो वो गलत है। क्योंकि दोनों के लिए अल्लाह ताला ने एक तरह के हुक्म रखे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्द के लिए अल्लाह ताला ने कम हुक्म रखे हैं या औरत के लिए ज़्यादा रखे हैं, दोनों के लिए एक तरह के हुक्म रखे हैं अल्लाह ताला ने। अब हमारा टाइम 1 आवर का था, हमारा वेबिनार आज का, और ये कंप्लीट हो गया। अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इनबॉक्स पे, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे, कहीं पे भी पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, और उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। चीज़ें काफ़ी हद तक जो मैंने कन्वे करने की कोशिश की है, उन चीज़ों को फोकस करेंगे और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी न्यू टॉपिक पे, किसी न्यू चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।